नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवीय एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आपके एग्जाम में अब बचे हैं 7 महीने। इन 7 महीनों में आपकी रणनीति किस तरीके की होनी चाहिए, किस तरीके से आप अपने सिलेबस को यहां पर कवर करेंगे। आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से, लेकिन उस पढ़ने में आपकी स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए, किन किन पॉइंट्स पे आपको जरूर ध्यान देना चाहिए, उन सभी बातों पे आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि हम बहुत मेहनत से पढ़ाई किए, लेकिन हमारा मार्क्स उस तरीके का नहीं दिख रहा है। उसके पीछे की रीजन होता है कि हम उस चैप्टर को शायद उस तरीके से कवर नहीं कर पा रहे हैं जिस तरीके से हमारे एग्जाम का नेचर है। तो इसीलिए आज इस वीडियो में हम लोग इन प्लानिंग और स्ट्रेटजीज की चर्चा कर रहे होंगे। एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट या मैं डिस्क्लेमर बोलूंगा कि किसी भी चीज की प्लानिंग करना है, उसको एक शेड्यूल बनाना बड़ा आसान काम होता है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करना ही सबसे मुश्किल काम होता है। तो आपका फोकस एग्जीक्यूशन पे होना चाहिए। मैं बहुत कॉमन चीजों पे चर्चाएं करने वाला हूं जो कि मेरे हिसाब से हर एक स्टूडेंट को पता होता है, बस केवल क्या होता है कि हम उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो आज आपका फोकस इधर आ जाए, इसलिए हम लोग यहां पर इस वीडियो में इन बातों पर चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहला यहां पर आपको मैंने टोटल 7 स्ट्रेटजीज यहां पर दिया हुआ है। एक एक पॉइंट्स की हम लोग बातचीत करते हैं। सबसे पहली चीज और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप किस कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, जिस कोर्स की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको तैयार करना चाहिए, यह आज आपका क्लियर हो जाना चाहिए। अगर अभी तक आपकी यह क्लैरिटी नहीं हुई है कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने, लैंग्वेज में क्या पढ़ना, डोमेन में क्या पढ़ना, जनरल टेस्ट लेना है नहीं लेना है, अगर यह क्लैरिटी आपकी नहीं हुई है तो सबसे पहली चीज आपके लिए कोई प्लानिंग, कोई एक यहां पर स्ट्रेटजी की जरूरत नहीं है। पहले तो आप ये क्लियर कर लो। ये क्लियर करोगे तभी आप पढ़ाई लिखाई की बातचीत यहां पे कर पाएंगे। तो पहले तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर इससे रिलेटेड आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, उसमें हम वीडियोस देंगे। बाकी हमने सीयूटी 2024 के आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पर आपको क्लैरिटी हम लोग वीडियोस के माध्यम से ऑलरेडी दे चुके हैं। अब यहां पे दूसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, हमें ये क्लियर हो गया कि हमको ये सब्जेक्ट पढ़ना है। अब इस सब्जेक्ट का हमको सिलेबस पता है, उस सिलेबस को हम मैनेज कैसे करेंगे, उसको कवर कैसे करेंगे। एग्जाम की डेट क्लियर है, मई में होना है। आपका सिलेबस कब तक कवर होना चाहिए? आपका सिलेबस फरवरी तक कवर हो जाना चाहिए। अगर फरवरी तक सिलेबस कवर होने का मतलब है कि वन टाइम आप अपने सिलेबस को पूरे तरीके से कंप्लीट कर चुके होंगे। सबसे पहला प्रश्न यही मन में उठता है कि हम सिलेबस में कितना कवर करें। हमारे पास तो फ्रीडम है, 50 में से 40 क्वेश्चन करने हैं मोस्ट ऑफ दी सब्जेक्ट्स में। अब जनरल टेस्ट में आपके 60 में 50 करने हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ में 50 में 40 करने हैं, लैंग्वेज और डोमेन्स में। अब यहां पर आपके ये आता है कि 50 में 40 करना है तो 2-4 चैप्टर छोड़ देते हैं। अगर आप 40 क्वेश्चन की तैयारी करके जाओगे तो 30 ही अटेम्प्ट करके आओगे। 50 की तैयारी करके जाओगे तब आप 40 अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसलिए सीयूटी एग्जाम का नेचर ये बोलता है कि आपको कंप्लीट सिलेबस यहां पर पढ़ के जाना है। हो सकता है कि किसी किसी चैप्टर की इंपॉर्टेंस कम हो तो आप उसको हॉरिजॉन्टली कवर कर लें। हॉरिजॉन्टली मतलब ऊपर ऊपर से देख के लिए, लेकिन किसी किसी में आपको इन डेप्थ जाके चीजों को देखना होगा तो आप हॉरिजॉन्टली कवर करेंगे, लेकिन आपके कंप्लीट सिलेबस, एक एक सिंगल टॉपिक भी आपका कंप्लीट होना चाहिए। आप खुद सोचो, किसी एक सब्जेक्ट में 35-40 पेपर बन रहे हैं तो 35-40 पेपर बनेगा तो किसी भी टॉपिक का कोई भी पोर्शन छूटता नहीं जहां से क्वेश्चन ना बन जाए। तो इसलिए पहली बात, अगर आपके मन में ये आ रहा है कि हम इंपॉर्टेंट पढ़ लें तो ये मन से भ्रम निकाल दीजिए, क्योंकि सीयूटी एग्जाम का नेचर इंपॉर्टेंट पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करता है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात तो आपके लिए यहां पर ये हो जाती है। अगर आप फरवरी में खत्म कर रहे होंगे तब जाके आप कहीं मार्च और अप्रैल में जो है वो आप यहां पर रिवीजन कर पाएंगे, प्रैक्टिस कर पाएंगे। अपने एग्जाम के लिए आप टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस में जा सकेंगे। अगर आप सिलेबस ही कंप्लीट करते रह जाएंगे तब तो फिर आप एग्जाम में वही होगा कि आप यही कह के आओगे कि हम तो 10 क्वेश्चन पढ़ नहीं पाए, 15 क्वेश्चन हमने देखा ही नहीं है। आगे बातचीत करते हैं। हम अपने सिलेबस में किसी भी चैप्टर को कवर करने जा रहे होंगे तो हमें उस चैप्टर में क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज, उसकी कंप्लीट आप थ्योरी कवर कर रहे होंगे। जो यहां पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आपके जो भी आपके सीयूटी, आप एग्जाम के नेचर को अच्छे से समझ रहे होंगे। आपने पीवाईक्यूज को देखा होगा, नहीं देखा है तो जरूर देखें। 2022-2023 आपके पास 2 सालों का प्रीवियस ईयर पेपर होना चाहिए। अब इसमें आप नोटिस कर रहे होंगे कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपको दिखते हैं। वो हो सकता है कि मैचिंग के हो, असर्शन रीजन हो सकता है वो स्टेटमेंट बेस्ड हो, 4 स्टेटमेंट 5 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आ रहे होंगे। जितने भी डिफरेंट टाइप के
क्वेश्चंस हैं, इनकी प्रैक्टिस आप हर एक चैप्टर में जरूर कर रहे होंगे। और ये जो भी आप प्रैक्टिस करेंगे वो एक टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप किसी क्वेश्चन को लगा तो रहे हैं लेकिन 20-25 मिनट लगा दे रहे हैं। वो आपको एक पता होना चाहिए किस टाइम फ्रेम में आपका मेन पेपर होना है, उसी तरीके से आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब उस प्रैक्टिस के लिए हो सकता है कि ऐसे कुछ सब्जेक्ट जहां पे कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट, वहां पे आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। चीजों को कैसे क्वेश्चंस को पढ़ के समझना है, ये आपके अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए। कई बार होता है कि हम लोग चैप्टर को बस केवल उसकी थ्योरी कवर कर रहे होते हैं, अब उस चैप्टर की हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते हैं। अब क्वेश्चन आप भले आपकी थ्योरी क्लियर है, लेकिन जब तक आप क्वेश्चंस को देखोगे नहीं, क्वेश्चंस किस तरीके से पूछा जा रहा है, उसकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए, शुरुआत कैसे क्वेश्चंस की शुरुआत करनी है, ये चीज क्लियर नहीं होगी तो आपको यहां पर बहुत दिक्कत होगी। तो सबसे पहली बात यहां पर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आप चैप्टर को कंप्लीट पढ़ें, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस और जो आपके एनटीए बेस्ड जिस तरीके से उनके क्वेश्चंस आते हैं उन टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक में करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ पीवाईक्यूज जरूर करें, क्योंकि हर एक टॉपिक से ऑलरेडी आपके 2022 और 2023 में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, इतने सारे पेपर्स हुए हैं। तो आपके लिए बहुत सहूलियत हो जाएगी अगर आप हर एक टॉपिक के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका नेचर देख लेंगे एक बार। बस वहां से जज मत ये कर लीजिएगा कि अरे इस चैप्टर से आसान क्वेश्चन आया तो अगले ईयर भी आसान आएगा, ऐसा कुछ पता होता नहीं होता है। बस आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि आपने जो पढ़ा है उसको आप पीवाईक्यूज कर ले रहे हो, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि अगले साल आने वाला क्वेश्चन भी हमसे हो जाएगा यहां पर। इसके बाद यहां पर मास्टर प्लान की बात कर रहे हैं हम लोग। यहां पे मास्टर प्लान क्या है? मास्टर प्लान ये है, आज अगर अक्टूबर महीने में, सितंबर महीने में आप जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, इसका एग्जाम अभी नहीं देना है। एग्जाम आपको कब देना है? एग्जाम आपको देना है मई के महीने में। क्या हमारा दिमाग इतना एक्टिव है कि सितंबर महीने में आपने जो एक बार पढ़ लिया वो मई तक हमको याद रहेगा? ऐसा नहीं होता है। तो ये प्लानिंग तो इसकी होनी चाहिए कि सितंबर महीने में पढ़ी हुई चीजें हमको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल महीने में भी याद रहे एज इट इज, जैसी आज हमारे दिमाग में बैठी हुई है। ये कैसे करेंगे हम लोग? इसके लिए यहां पर आपको बनाना चाहिए हर एक चैप्टर का एक शॉर्ट नोट्स। वो शॉर्ट नोट्स मोस्ट मैक्सिमम कोई भी चैप्टर का शॉर्ट नोट्स 2 पेज से अधिक नहीं होना चाहिए। वो 2 पेजेस में आप अपने पूरे चैप्टर को कंसाइज कर रहे होंगे, ताकि आप उसको हर दिन सोने से पहले एक बार देख सकें, हर महीने एक बार देख सकें, हर वीक में एक बार संडे को उसको देख सकें। अगर एक बार आप उसको डेली बेसिस पे देखते रहेंगे तो 110% ये होगा ही होगा कि आप उस, जैसे आप वहां पर सिर्फ की पॉइंट्स को लिखेंगे, उस की पॉइंट से रिलेटेड जो कहानी होगी, अगर आप रोज रोज देख रहे होंगे वो पूरी कहानी आपके दिमाग में छपती जाएगी। अगर आपको कोई कहानी नहीं छप रही है, अपनी जो लॉन्ग नोट्स है उस लॉन्ग नोट्स को आप पलट के एक बार देख लेंगे और उस नोट्स को देखें तो आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है। आपने अगर पूरा सिलेबस पढ़ तो लिया लेकिन आपके दिमाग में रिटेन नहीं है, फिर आप जाके एग्जाम में गड़बड़ कराओगे। इसीलिए मैंने आपको बोला फरवरी तक कंप्लीट करेंगे, ताकि मार्च और अप्रैल महीने में हम सिर्फ प्रैक्टिस करें, रिवीजन करें चीजों का। इसके बाद यहां पर आता है आपका लिमिटेड रिसोर्स मल्टीपल टाइम्स। मतलब यहां पर आप ये नहीं करेंगे कि हम लोग इस बुक से भी कर लें, उस बुक से भी कर लें, इस बुक से भी कर लें। ये टीचर का काम होता है। वो 10 बुकों से कलेक्ट करके आपको पढ़ा देता है, आपको क्वेश्चंस दे देता है, आपको टेस्ट पेपर दे देता है, सब कुछ आपको दे देगा। वो सबसे बेस्ट तरीका यही है। आप कोई भी चैप्टर पढ़े तो उसका चैप्टर टेस्ट जरूर दें और सेम पैटर्न पे दें जो आपके मेन सीयूटी एग्जाम का होने वाला है। अगर वहां पे भी 50 में 40 करना है, 1 घंटे में 45 मिनट में, तो आप भी उतने समय में ही करेंगे और उतने ही क्वेश्चंस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब मैं यहां पे बात कर रहा था लिमिटेड रिसोर्स, तो बहुत आप चूज कर लो किसको चूज करना है, कैसे चूज करना है, बुक चूज करना है, सेल्फ स्टडी चूज करना है, कोचिंग चूज करना है, लेकिन आप लिमिटेड हो जाओगे। अगर आपने किसी कोचिंग को चूज कर लिया, आपने उमंग बैच ज्वाइन कर लिया, अब उसके बाद उसमें आपको जो मटेरियल दे दिया गया वही आपके लिए मोर देन इनफ है। टीचर ऑलरेडी आपके लिए सब कुछ काट छांट के बटोर के एक जगह रख देता है। अब आप सिर्फ उसको फोकस करें कि उसको कैसे कवर करना है। आप इधर उधर जैसे डेविएट होंगे, आपका समय जाएगा। अभी आपको कोई फील नहीं होगा, ये फील आपको फरवरी मार्च में जाकर होगा, जब आपका सिलेबस एकदम कोलैप्स कर चुका होगा। आपके होंगे 16 चैप्टर, आपके कवर हुए होंगे 6 चैप्टर, भले बहुत अच्छे से कवर हुए होंगे, लेकिन 16 में 6 कवर होगा तो उससे आपका सिलेक्शन कभी नहीं होने वाला है। तो इस बात का बहुत ध्यान रखेंगे कि आप लिमिटेड पढ़ें, लेकिन उसको कई बार पढ़ें। जितनी बार पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपके दिमाग में रिटेन होगा, और जितना ज्यादा रिटेन होगा उतना ही आपके मेन पेपर में जाके छपेगा।
अगली और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, कंसिस्टेंट रहें। अब ऐसा ना हो कि एक दिन जोश जोश में आज वीडियो देखे, आज खूब प्लानिंग बनाए, कल खूब फॉलो किए और अगले दिन से उसको भूल गए। कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे, कोई भी दुनिया का एक छोटा से छोटा एग्जाम, बड़े से बड़ा एग्जाम में आप कभी सफल नहीं हो सकते हो। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपकी कंसिस्टेंसी। अगली बात यहां पर आता है एग्जीक्यूट योर प्लान। प्लानिंग करना बड़ा आसान चीज है, कोई भी चीज को प्लान करना, उसकी एक स्ट्रेटजी बनाना, शेड्यूल बनाना बड़ा आसान काम है। कहिए आपसे ही कह दिया जाए कि अपना एक आइडियल शेड्यूल बताओ उठने से लेकर सोने तक का, आप एक आइडियल शेड्यूल बना के दे दोगे, लेकिन उस शेड्यूल को एक दिन फॉलो करने में आपकी हालत खराब हो जाएगी। तो जो भी आप प्लान करें, जो भी आप यहां पे स्ट्रेटजीज बनाए, उनको एग्जीक्यूशन पे फोकस करिए। छोटा प्लान बनाइए, दिन में 3 घंटे पढ़ने का ही प्लान बनाइए, लेकिन वो 3 घंटे आप फिर इफेक्टिवली पढ़ेंगे। ये नहीं कि बना लिए 13 घंटे का और पढ़ाई 2 घंटे की भी नहीं कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपके तैयारी के दौरान, आपके पढ़ाई के दौरान, हर एक चैप्टर को कवर करने के दौरान जरूर एग्जीक्यूशन में होना चाहिए। आपकी प्लानिंग इस तरीके से जरूर एक बनी होनी चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपके मन में कोई और प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, उस पर आपको वीडियोस के माध्यम से चीजों को बताया और समझाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।